नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिन भर कांग्रेस के अंदर क्या चला, दिल्ली में क्या चला, इस पर फर्स्ट इंडिया की नजर बनी हुई थी और आपको सबसे पहले हर खबर से हमने अपडेट किया। तो बैठक खत्म हुई तो सोचा कि चलिए सबसे पहले आपको सियासी तौर पर विश्लेषण करके समझा भी दिया जाए कि जो 29 नेता वहां पहुंचे उन्होंने क्या 24 की तैयारी की, 29 की तैयारी की, या उससे पहले 2023 की तैयारी की गई, महामंथन किया गया। मंथन जब हुआ, महामंथन जब हुआ तो अमृत निकला था। हालांकि निकला जहर भी था जिसको महादेव ने पिया था। महादेव की स्थिति में कोई है नहीं तो अमृत के क्या वाकई में 3 कलश यहां निकाल लिए गए। पहले कलश में क्या एकजुटता का अमृत भर दिया गया और दूसरे कलश में अनुशासन का अमृत और तीसरे में अमृत भर दिया गया कि अब जिसको इसे पीना है उसके लिए पार्टी प्रथम होनी चाहिए, लॉयल्टी पार्टी के लिए होनी चाहिए, निजी नहीं होनी चाहिए। क्या वाकई में इन तीनों कलश को एक एक करके सब पी जाएंगे और उसके बाद कांग्रेस एकजुट नजर आएगी? सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वर्चुअली जुड़ते हुए क्या संदेश दे गए। सचिन पायलट, हरीश चौधरी, रंधावा, डोटासरा, राहुल या खड़गे, किसका क्या संदेश रहा और किसके लिए क्या संदेश रहा? क्योंकि संदेशों के बीच में सियासत छुपी है और जो सियासत छुपी है उसी को फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपके सामने लेकर आएगा। लेकिन अगर 2 शब्दों में आज की इस बैठक को समेटा जाए तो वो बैठक की 2 शब्द हैं, लॉयल्टी की रॉयल्टी। आज बात इसी मुद्दे पर। इलेक्शन प्रिपरेशन के बारे में वी हैव टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन टुडे। जो रोल मुझे अदा करना होगा उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे। तो पार्टी के अंदर महामंथन हुआ, लगभग 4 घंटे का महामंथन हुआ। लेकिन हमने सोचा कि फर्स्ट इंडिया भी इस पर महामंथन करती है कि 4 घंटे के महामंथन में आखिर निकला क्या है। इसलिए हमने पैनल में किसी राजनेता को नहीं बुलाया, बल्कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हैं, जिनसे इस बैठक के बारे में समझेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा हैं, जो मुख्यमंत्री की हर एक बयान को बारीकी से समझते हैं और उनकी सियासत को समझते हैं, उनके स्टाइल को समझते हैं। उनसे समझेंगे कि जब वर्चुअली मुख्यमंत्री जुड़े तो उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके सियासी मायने क्या हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं। जो दिल्ली से संदेश राजस्थान की धरा तक पहुंचा है वो सीधा पहुंच जाएगा, वाया वाया होते हुए पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, ये उससे समझेंगे। शुरुआत अदिति आपके साथ, जरा बताइए, हमने अनेकों बयान सुने, 3 शब्द निकल कर आए, एकजुटता, अनुशासन और पार्टी प्रथम। लेकिन ये आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लेंगे तो यही 3 शब्द निकलकर सामने आएंगे। तो ये बताइए, जो बताया नहीं गया वो संदेश क्या था? मैंने तो ज्यादातर बयानों में 2 शब्द का इस्तेमाल बहुत सुना, अब और अगर। अगर एकजुटता होगी तो चुनाव जीतेंगे, अब इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा। अब और अगर का इस्तेमाल कई बार हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा बयान आज माना जाए राजस्थान के लिए, क्योंकि अच्छा काम जब होता है तो उसका जो शोर है वो बहुत दूर तक जाता है। राहुल गांधी ने बहुत लंबे समय तक कभी इस तरह से खुलकर सरकार की तारीफ नहीं की, लेकिन कहा कि हिस्टोरिक काम हुआ है राजस्थान में, ऐतिहासिक काम हुए हैं राजस्थान में, ये बात कही गई। और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि सचिन पायलट ने भी कहा कि सरकार में जो काम हुए हैं वो प्रो पुअर स्कीम्स हैं, गरीब कल्याण की स्कीम है। उन्होंने ये भी, क्योंकि सचिन पायलट अक्सर ही कहते आए हैं कि पैटर्न यही कहता है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस और अशोक जी कभी दोबारा सरकार रिपीट नहीं करा पाते। लेकिन उन्होंने भरी महफिल में ये बात कही कि इस बार लग रहा है कि सरकार रिपीट हो सकती है, मिलकर चुनाव लड़ना है। और ये भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तमाम तरीके की बातें हुई। राहुल गांधी ने हिंदू मुस्लिम चुनाव पर जो डर लोगों ने कहा कि चुनाव आते आते हिंदू मुस्लिम हो जाता है, तो राहुल गांधी ने कहा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं। कर्नाटक पैटर्न पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कांग्रेस को। उन्होंने कहा हिजाब हुआ, बजरंगबली हुआ, तमाम ऐसे मुद्दे हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राजस्थान में भी नहीं पड़ेगा। विकास, डेवलपमेंट, भूख,
भुखमरी और क्या कह सकते हैं महंगाई, ये सब अब जनता की लिस्ट में है, जनता के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी ने सरकार की तो तारीफ की ही, उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, पार्टी का भी प्रचार प्रसार हो, पर सवाल ये उठता है कि पहले आपको ये था कि आप अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, पर अब जब कर रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक क्लॉज जोड़ा कि सरकार के साथ साथ पार्टी का भी प्रचार प्रसार हो। तो कई लोगों ने कहा कि सही कहा, कई लोगों ने ये भी कहा कि जाहिर तौर पे कांग्रेस की सरकार है, अच्छा काम कर रही है, यानी कांग्रेस अच्छा काम कर रही है जब सत्ता में आई है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया जो है, घुमा के कहा कि मीडिया जो है वो बीजेपी के साथ है, तो मीडिया से कुछ बात मत करिए, अंदर करिए। तो बेसिकली डिसिप्लिन के लिए केसी वेणुगोपाल ने फिर कहा। सवाल यही उठता है कि डिसिप्लिन के लिए जो 3 लोग हैं, कमाल की बात है, और फिर कांग्रेस कहती है कि मीडिया दिखाते नहीं है, मीडिया वाले दिखाते नहीं है, और खुद ही कह रहे हैं कि मीडिया से दूर रहिए। अजीब इत्तेफाक है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश हमारे साथ हैं। योगेश, क्योंकि बहुत कुछ हम बता चुके हैं अपने दर्शकों को कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन इनसाइड स्टोरी बहुत अलग होती है। जो मंत्री वहां पर पहुंचे उन्होंने क्या कुछ कहा, कुछ ऐसा है जो अलग से निकलकर सामने आया, और जिसकी तरफ चाहे वो खड़गे हों, केसी वेणुगोपाल हों या राहुल गांधी हो, जिन्होंने पॉइंट करके कहा हो कि हाँ इस तरफ ध्यान देना है। देखिए विजेंद्र, पहली बात तो वही जो आपने कार्यक्रम का शीर्षक रखा है, लॉयल्टी। लॉयल्टी की बात राहुल गांधी ने की। उन्होंने कहा कि लॉयल्टी, राजस्थान का नेता हो चाहे कहीं के भी नेता हो, जिनकी कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी रही है उनको पार्टी ने सदैव रिवार्ड दिया है। तो एक तो लॉयल्टी, एक बड़ा एक पैमाना जो उन्होंने बता दिया। दूसरी बात जो बैठक में बहुत काबिले गौर कही जा सकती है कि सचिन पायलट की टिप्पणी कि मैं पार्टी हाईकमान के आदेश को और निर्देश को मानूंगा, मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि होगा, तो ये एक बड़ी बात। तीसरा सबसे बड़ा जो सवाल था कि कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जो राहुल गांधी बोले, योजनाएं बहुत अच्छी है, इसका प्रचार प्रसार जो है वो कांग्रेस का वर्कर करे, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन करे, ना कि ब्यूरोक्रेट करे। तो ये एक सवाल खड़ा किया राहुल गांधी ने, और सरकार की पीठ थपथपाते हुए ये सवाल खड़ा किया। जो फीडबैक राहुल गांधी तक पहुंचा होगा, मुझे लगता है वो एक बड़ा फीडबैक रहा। यही कारण है कि राहुल गांधी ने इस मीटिंग के जरिए अपनी बात कह दी, और थोड़ी देर बाद केसी वेणुगोपाल ने ये कह दिया कि हम। अच्छा, केसी वेणुगोपाल भी आज बहुत अलग रंग में थे। देखिए, कई अरसे पहले एक चर्चाएं सुनी थी, केसी वेणुगोपाल की जगह किसी और लीडर को संगठन महामंत्री या जो जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है कांग्रेस में, वो जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि ये कहा जाता था कि चुनाव है, नॉर्थ इंडियन या हिंदी भाषी व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के वो आंखों नाक लगातार बने हुए थे जी। और भारत जोड़ो यात्रा में हमने ये बात बहुत करीब से देख ली कि केसी वेणुगोपाल किस लेवल तक है। इसके पीछे कई लॉजिक भी रहे। केसी वेणुगोपाल ही वो शख्स थे जो राहुल गांधी को दक्षिण भारत लेकर गए और वायनाड से चुनाव लड़वाया। तो यहाँ जो इनसाइड स्टोरी है आज की राजस्थान के कांग्रेस के चिंतन मनन की, जो सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर कहा जा सकता है, वो मुझे जो लगता है एकता पर आकर बात अटक गई। एकता जो है वो जरूरी है, वो एकता कब अगर पर आकर बात अटक गई, अगर एकता है तो, अगर एकता है, और जो अदिति ने कहा इसके पीछे मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ रोड मैप जो बन रहा है कांग्रेस का वो तय हो गया है। वो चलिए, मैं आपसे ये भी सवाल करूंगा कि भाई सचिन पायलट बाहर निकले, हालांकि सचिन पायलट से जुड़ा जिनसे सवाल किया हमने सभी बाहर निकल गए, जवाब किसी ने दिया नहीं, सचिन पायलट ने भी नहीं दिया जवाब। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। लेकिन नरेश जी, मुख्यमंत्री के लिए कहा जाता है कि दाहिना हाथ क्या करता है बाईने हाथ को पता नहीं चलता, और वो खुद भी कहते हैं कि मैं जो कहता हूं उसके मायने होते हैं। तो जरा ये बताइए, वर्चुअली जुड़ते हुए उन्होंने जो कहा उसके मायने क्या है और कहा क्या है? सियासत के जादूगर कहलाते हैं, और जब जादूगर है तो वास्तव में पता नहीं लगेगा कि दायां हाथ क्या करता है, बायां हाथ क्या करता है। लेकिन कुल मिला के आज की जो मीटिंग है उसमें अगर बात करें
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इर्द गिर्द मीटिंग थी, उनकी योजनाओं की चर्चा हुई, उनकी योजनाओं की तारीफ हुई, और जो कांग्रेस रिपीट होने की जो बात कर रही है उसका आधार भी यही है कि ऐसा काम किया है, यहाँ पर लोगों में एक माहौल बना है। और मुख्यमंत्री ने बताया भी आज और की यही जादूगर है, मैं जयपुर भी हूं, मैं दिल्ली भी हूं। आज की जो बैठक है बिल्कुल उसमें मुख्यमंत्री ने बताया भी कि किस तरह से उन्होंने काम किया है, सरकार ने काम किया है, कैसे योजना लेके आए हैं, और योजना लेके ना आए बल्कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो महंगाई राहत कैंप लगे हैं, जिसका जिक्र रंधावा ने भी किया, डोटासरा ने भी किया, बाकी मंत्रियों ने भी किया। तो एक बात ये कि पूरी जो मीटिंग थी, क्योंकि अगर सत्ता हासिल करनी है फिर से, तो आपकी सरकार पहले से वो तभी हासिल कर पाते जब आपके काम अच्छे होंगे, पहला मुद्दा। बाद में कार्यकर्ता, संगठन, चुनाव, ये सब बात की बातें हैं, किस तरह से लड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो अभी जो हमें देख रहे हैं विजेंद्र, जो फर्स्ट इंडिया देख रहे हैं, उनके दर्शक ये भी चाहते हैं कि जो बयानबाजी हुई है, अनुशासन होना चाहिए। ये तो हम देख रहे हैं कि 25 सितंबर बाद क्या हुआ, राजेंद्र गुड्डा ने बयान दिया, उसके बाद क्या हुआ, धारीवाल और प्रताप सिंह ने बयान दिया, उसके बाद क्या हुआ, अनुशासन क्या होता है, ये कैसे वेणुगोपाल ऐसे बयान पहले भी दे चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर क्या हुआ, चर्चा क्या हुई जी, क्या जिन मुद्दों की अपन सुबह से चर्चा कर रहे हैं उनको छुआ था क्या। तो जो हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस मुद्दे पे भी चर्चा हुई कि सरकार के काम ठीक है, योजनाएं ठीक है, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट इनको एक करिए, इनको एक करेंगे तो फिर चुनाव जीतने की उम्मीद ज़्यादा होगी जी। एक मंत्री ने यहाँ तक कहा कि सारा काम होता है लेकिन बीजेपी को मौका मिल जाता है इस मुद्दे पे बात करने के लिए, तो कम से कम इसका निपटारा करिए। दो और जो नेता थे उन्होंने भी इस बात को उठाया। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक मंत्री ने जो मुद्दा उठाया वो था पावर का, कि जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, जिस तरह से उसका डिसेंट्रलाइजेशन उसका हो वो देखने की बात है। इसके अलावा आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में जिक्र हुआ। वागड़ के बारे में योगेश चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले कि वहाँ की चुनौतियाँ क्या है। इस चुनौतियों के साथ साथ अभी आपने देखा था केजरीवाल का दौरा हुआ था, ओवैसी का दौरा हुआ था, हनुमान बेनीवाल है वो रैलियाँ कर रहे हैं, उनका मुद्दा भी उठा है कि ये ऐसी ताकतें हैं जो धीरे धीरे सिर उठाने लगी है, तो इनकी भी इनके खिलाफ भी रणनीति अभी से बननी चाहिए। इस मीटिंग में विजेंद्र जो दिल्ली में मौजूद थे उनमें जो राजस्थान के सबसे सीनियर नेता स्पीकर सीपी जोशी मौजूद थे, उनकी राय सबसे महत्वपूर्ण थी। और उन्होंने, जैसे कि वो इस चीज़ के जानकार है, विशेषज्ञ है, आंकड़ों के आधार पे उन्होंने बताया कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, पहले क्या थी, आगे क्या हो सकता है, नुकसान क्यों हुआ और फ़ायदा कैसे हो सकता है जी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेके चर्चा हुई। लेकिन एक जो बात, एक लाइन और मैं बोलना चाहूँगा, योगेश ने कहा कि ऐसा पहली बार था कि ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें हर मुद्दे पर लगभग चर्चा हुई, और चर्चा भी इस तरह से हुई जैसे एक परिवार बैठता है, हर किसी को बोलने का मौका मिला, जो जिसके मुद्दे थे उन पे बोले गए, उनको मौका भी मिला। लेकिन बात कुल मिला कि यही है कि ये जो चर्चा, ये जो बयान है, ये तो हो चुके, क्या कोई कॉन्क्रीट फैसले होंगे सरकार को रिपीट कराने के लिए संगठन के स्तर पे, क्या आला कमान के स्तर पे, क्योंकि एक बात सामने आई, कर्नाटक का जो मॉडल है वो अपनाया जाएगा। तो ये भी लगभग तय हुआ है कि करीब सितंबर के आखिरी तक, शायद योगेश से सहमत होंगे, सितंबर तक के आखिरी तक करीब 100 ऐसे कैंडिडेट आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे जो जिताऊ है, क्योंकि ये कहा गया है कि विनिंग जो है वो एक आधार है, जो विनिंग है उनको टिकट मिलेगा। तो भले ही घोषणा ना करे या करे, लेकिन उनको इंडिकेशन दे दिए जाएंगे कि हाँ आप अब चुनाव लड़ने की तैयारी करिए। ठीक है अदिति, क्योंकि जो तस्वीर अंदर से सामने आई, मैं चाहूंगा उस पर आप एक टिप्पणी करें। जब सब अंदर बैठे हुए थे तो फ्रंट रो में थे राहुल गांधी, फिर सेंटर में मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बगल में केसी वेणुगोपाल, उसके बाद फिर एक साइड में रंधावा और फिर डोटासरा। जब राहुल गांधी की तरफ से देखेंगे तो सचिन पायलट, फिर डॉक्टर सीपी जोशी और उसके बाद बाकी नेता। अब जरा बताइए संदेश क्या है भाई? सचिन पायलट अगर डोटासरा के पैरेलली बैठे हैं तो संदेश क्या है, डॉक्टर सीपी जोशी से पहले बैठे हैं तो संदेश क्या है, और फ्रंट रो में फ्रंट पे हैं तो संदेश क्या है?
विजेंद्र, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इसको और भी जो राजस्थान में जो बैठे जितने बचे हुए जो यहाँ नहीं आ पाए वो विधायक, नेता, मंत्री जानना चाहते हैं। लेकिन ये बात तो उसी दिन से तय हो गई थी, क्योंकि जिक्र करना पड़ेगा कि मानेसर से जब वापस लाए गए उसके बाद 25 सितंबर तक के बीच का जो भी कुछ हुआ तो तय हो गया था कि आलाकमान सचिन पायलट को रखना भी चाहते हैं और तरजीह भी देना चाहते हैं और उनको चुनाव में उनका पार्टिसिपेशन भी चाहते हैं, क्योंकि सचिन पायलट को राहुल गांधी के बगल में बिठाना एक तरजीह की बात है। हम अक्सर देखते हैं कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट, आपके सीटिंग कहाँ है, उससे आपके कद और पद के बारे में पता चलता है। पद आने वाले दिनों में मिलेगा, उसको लेकर संभवतः एक और बैठक होगी, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। पर्दे के पीछे खींचतान की कई मुद्दों पर चल रही है, संगठन को लेकर और भी पायलट की प्लेसमेंट को लेकर। लेकिन राहुल गांधी या गांधी या केसी वेणुगोपाल खास तौर पे ये तय कर चुके हैं कि सचिन पायलट पैरेलली साथ चलें। यहाँ तक कि इस पूरे आपने जो पूरा प्लेसमेंट बताया उस केवल एक लाइन में यही समझाता है कि सचिन पायलट बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, लेकिन बिना अशोक गहलोत की योजनाओं के सरकार नहीं जीती जा सकती। इसलिए राहुल गांधी ने एक नहीं 2 बार ये कहा कि हिस्टोरिक काम हुए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, यानी कि एक तरफ वही जो तस्वीर आती है, एक तरफ राहुल, बीच में राहुल, एक तरफ अशोक गहलोत और एक तरफ सचिन पायलट की जरूरत है। पार्टी ये मानती है कि जब दोनों साथ होंगे अगर, तो ही चुनाव जीता जा सकता है। और इसके ये भी मायने हैं कि जब आगे आने वाले समय में जो भी रिजल्ट आता है और कांग्रेस के पक्ष में आता है तो दोनों को बराबर का टेन्योर दिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आज ये कहा गया, जिसकी चर्चा यहाँ बहुत है, आपने तस्वीर के लिए कहा, पिक्चर अभी इसलिए बाकी है, चर्चा एक ये है कि कहा गया है कि सचिन पायलट की दोनों मांगे मान ली गई हैं। अगले सत्र में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिल आएगा कि पेपर लीक के मामले में उस पर जो बड़ा एक्शन हो। सवाल ये उठता है और इस पे प्रावधान किया जा रहा है। शायद शाम तक विपक्ष इस पे खिंचाई शुरू कर देगी। लेकिन देखिए, गुजरात से लेकर बीजेपी शासित राज्यों में कितनी बार पेपर लीक हुआ है और कितने ज्यादा हुए हैं। यहाँ पर 200 से ज्यादा लोगों को जेल भेज दिया गया है। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया। उसके बावजूद भी इसी एआईसीसी में खड़े होकर केसी वेणुगोपाल को बोलना पड़ रहा है कि हमारी सरकार एक बड़ा बिल लाएगी, क्योंकि हमारी सरकार में जो पेपर लीक हुआ, आप बैठे बिठाए विपक्ष को ये मुद्दा दे रहे हैं। ठीक, आप ये बात करें कि हम और अच्छा बेहतर वो करना चाहते हैं, हम एक और लाइन बोली गई थी अदिति, एक और लाइन बोली गई थी कि भाई आरपीएससी के अंदर जो नियुक्तियां होती हैं उसको किस तरीके से और सही किया जाए। योगेश जी, क्या जानबूझकर इन 2 पॉइंट को उठाया गया ताकि इस बैठक के जरिए संदेश दिया जाए कि आप जो सोच रहे हैं कि भाई किसी नेता को बड़े पद मिलेंगे, पद नहीं मिल रहे हैं अभी, लेकिन उनको तरजीह दी जा रही है, इसके संकेत हम दे रहे हैं और साफ बोल रहे हैं? देखिए, बात साफ सी है कि आलाकमान जो है वो ये दिखाएगा भी तो सही कि हम आलाकमान हैं। हाईकमान कांग्रेस के अंदर आलाकमान जो एक्चुअली आलाकमान शब्द कांग्रेस की राजनीति से, कांग्रेस की डायनेस्टी से ही सामने आया है। इससे पहले आलाकमान शब्द और किसी दल में नहीं होता था, अब बीजेपी में भी प्रचलन में आया है। उससे पहले बीजेपी में आलाकमान शब्द का प्रयोग नहीं होता था। कांग्रेस में तो हम सालों से आलाकमान शब्द का यूज करते हैं और सुनते हैं, और ये वो कांग्रेस है जहाँ मुख्यमंत्री कुछ कारणों से बदल दिए जाते थे और मंत्री हटा दिए जाते थे। आपने बैठक की बात की, बैठक की आप सोशल इंजीनियरिंग को काउंट कीजिए, आप किस लेवल की सोशल इंजीनियरिंग थी। सीपी जोशी, रघु शर्मा, 2 ब्राह्मण चेहरे, ममता उपेश, टीकाराम जूली, भजन लाल जाटव, दलित चेहरे। आप बात करें सचिन पायलट, गुर्जर समाज चाहते हैं, ओबीसी के बड़े चेहरे। अशोक चांदना को भी बुलाया गया, जबकि सचिन पायलट की मौजूदगी थी, तो उनको भी बुलाया गया। इसके साथ ही आप आ जाएं तो किसान चेहरों की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा, रामेश्वर डूडी, हरीश चौधरी, तो और हम ट्राइबल चेहरों की बात कर लें तो हम पहले दक्षिण राजस्थान की बात कर लें तो महेंद्र मालवीय, रघुवीर मीणा, और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो मुरलीलाल मीणा। और इसके साथ ही एक तरह से कहा जाए तो वैश्य वर्ग का प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रमोद जैन भाया, रमेश मीणा भी बैठक में मौजूद थे। माइनॉरिटी से एक ही विधायक है जिसको लिया गया था आज बैठक में, और जो एक तरह से अचानक से बुलाए गए थे
उनका पहले लिस्ट में नाम नहीं था, फिर लाया गया उनका रफीक खान, जिनको बुलाया गया था। योगेश, वैसे ही मैं सवाल कर रहा हूँ, शाले मोहम्मद क्यों नहीं? योगेश मंत्री भी हैं। केन्या थे, रफीक खान केन्या से उनको बुलाया गया था जी। शाले मोहम्मद क्यों नहीं? देखिए, यहाँ पर बात थी कि विस्तृत रूप से वो राजस्थान में कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम सीट पर रफीक खान जाकर आए थे, उन्होंने अपनी बात कही थी, तो एक सक्रियता के लिहाज से मुझे लगता है अपनी बात उन्होंने रखने के लिए उनको बुलाया गया। और एक कहा जा सकता है कि एक सोशल इंजीनियरिंग जो है इस बैठक में दिखी, सीनियर टी जूनियर टी के अलावा जो सोशल इंजीनियरिंग, कांग्रेस की क्या एक सोच रहती है वो कि सोशल इंजीनियरिंग दिखनी भी चाहिए, तो वो आपको रैलियों के मंच पे भी नजर आएगी, तो आपको मंत्री परिषद में पार्टी की मजबूती के साथ वो ये संदेश अंदर खाने भी देना चाहते हैं कि कहीं बाहर से सवाल ना उठ जाए कि भाई मेरे समाज से किसी को इसमें शामिल नहीं किया गया। देखिए, समाज और समाज में भी वो वर्ग जो कांग्रेस का परंपरागत वर्ग रहा है, जो कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है बरसों से और अब तक, तो उस वर्ग को मैसेज देने के लिए कि हमारे नुमाइंदे बैठक में मौजूद है। और ये बहुत सारी चीजें होती है जिनको लेकर कहा जा सकता है। और एक सीधी सी लाइन ये है, सीधी सी लाइन एक है कि कैसे चुनाव जीता जाए जी, और कैसे चुनाव जीता जाए इसके लिए आला कमान किसी भी स्तर पर जाकर कोई भी फैसला लेने वाला है। नरेश जी, सवाल आपसे, लेकिन अदिति कुछ शायद ऐड करना चाह रही है। अदिति, क्या ऐड करना चाह रहे हैं? मैं आप तीनों से एक जो यहाँ सिचुएशन हुई, यहाँ जो जिस तरह से बात निकल कर आई, अब तीनों से समझना चाहूंगी जिसको ठीक लगे। सवाल ये है कि आज ये मैसेज देने की कोशिश की गई, जैसा योगेश जी कह रहे थे कि आला कमान कांग्रेस के उससे निकल कर आया, मैसेज ये देने की कोशिश की गई कि ये चुनाव एआईसीसी लीड करेगा। फिर जब फर्दर समझने की कोशिश की गई तो कहा गया कि देखिए बहुत अच्छा सरकार ने काम किया, उनकी योजनाओं को चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन चेहरा तो एक ही है, राहुल गांधी। राहुल गांधी चेहरा होंगे और कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं अदिति, इसका सवाल मुझे लग रहा है नरेश जी इससे ले लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो चेहरा एक ही है, जिनके पोस्टर आपको जगह जगह दिखाई दे जाएंगे और बड़े बड़े पोस्टर दिखाई दे जाएंगे और जादूगरी दिखाई दे जाएगी कि ना जाने अब अगली घोषणा क्या होने वाली। पर इसकी जरूरत नरेश जी, देखिए ये कहते हुए इस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि ये भी कहा गया कि भाई अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। विजेंद्र, एक कई बार मजाक में कही जाती है एक टिकट में दो फिल्में दिखाना, ये कुछ वैसी रणनीति बन रही है। राजस्थान के चुनाव है और कुछ समय बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं, तो जो रणनीति बन रही है वो हर इस तरह की बनेगी, क्योंकि देखिए यहाँ बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी है वो डेरा डालेंगे, वो प्रचार करेंगे। कांग्रेस राहुल गांधी को बुलाना चाहती है इसी महीने ही ताकि यहाँ प्रचार हो। अब चूंकि जो 6 महीने का समय होता है विधानसभा और लोकसभा के दौरान, ये पूरा चुनावी मोड में प्रदेश होता है, खासकर राजस्थान की बात करें। और राजस्थान जो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ लगातार 2 बार से कांग्रेस का खाता है वो खुला नहीं है, लोकसभा चुनाव की बात करें हम, तो ऐसे में उनकी रणनीति जो है वो इस तरह की बन रही है कि विधानसभा भी जीते और साथ साथ लोकसभा के लिए भी अपना माहौल बनाए। तो ऐसे में ये इस बात की रणनीति बन सकती है, राजस्थान विधानसभा के हिसाब से अशोक गहलोत चेहरा रहेंगे और राहुल गांधी है वो। मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये चुनाव अशोक गहलोत का चुनाव है राजस्थान में, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं बना दिया गया है उनकी। और ये बात सही है अदिति आपकी कि ये चुनाव राजस्थान में अशोक गहलोत के फेस पर ही लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी का फेस होगा वो एक यूनानिमस फेस बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है, जिससे जो सारे सेकुलर दल है वो ये मान ले कि राहुल गांधी ही भविष्य के प्रधानमंत्री के फेस सेकुलर फोर्सेस। मेरे पास वक्त की कमी, मैं चाहूंगा रैपिड फायर हो। अदिति, 3 सवाल हैं, इनमें से चूज कीजिएगा। पहला सवाल, आज की इस पूरी बैठक में खड़गे मजबूत हुए राहुल गांधी? देखिए, खड़गे का भी उद्देश्य यह है कि राहुल गांधी मजबूत हों। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे, सचिन पायलट समर्थकों को क्या संदेश दे दिया गया कि आपके नेता के लिए हमने कुछ सरप्राइज पैकेज रखा हुआ है? अदिति रैपिड, हाँ या ना? ये पूरा संदेश ढंग से नहीं गया है, बस पीसी से ये चला गया कि उनकी मांगे मान रहे हैं, यानी आने वाले समय में कुछ अच्छी खबर आ सकती है। ठीक है, ये मान लिया जाए गहलोत समर्थकों के लिए बहुत स्पष्ट संदेश है, सिर्फ काम कीजिए, चेहरा मुख्यमंत्री है। देखिए, गहलोत समर्थकों के लिए आज की सबसे बड़ी जीत है कि राहुल गांधी ने ये कह दिया, नहीं तो उससे पहले कभी इतना खुल के नहीं कहा कि
ऐतिहासिक काम हुआ। और सचिन पायलट जो हमेशा कहते थे कि सरकार रिपीट नहीं करते हैं अशोक जी या पैटर्न, उस पर भी कह दिया कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। योगेश जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि अनुशासन का मुद्दा बड़ा गरमाया। सवाल यह है कि क्या इस निर्देश के बाद आपको सब अनुशासित दिखाई देंगे? अपनी विधानसभा में हार जीत के समीकरण के बीच में कुछ भी कहा जाए। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता सब अनुशासित दिखेंगे। राजनीति में ऐसा नहीं होता, और इससे पहले भी इस तरह के बयान और सख्तियां आई थी, लेकिन उनकी पालना नहीं हुई। नरेश जी, अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री की जादूगरी इस बैठक के बाद दिखना भी बाकी है? जादूगरी चल रही है विजेंद्र उनकी, और उन्हीं की जादूगरी है कि जयपुर में बैठे हैं और दिल्ली की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। वो सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे उनकी मंशा है, जैसे उनकी रणनीति है। और खुद ये तय हो चुका है कि चेहरा योगेश ने कहा अभी, वहाँ तमाम नेताओं ने कह दिया अशोक गहलोत का काम सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि एक लाइन और, कि बाकी जगह जो कांग्रेस ने चुनाव लड़े हैं विजेंद्र, वो भी अशोक गहलोत की योजनाओं को आधार मान के ही लड़े हैं। ठीक है, शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी आपका भी शुक्रिया, और अदिति जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लाइन में फिर माइंड अप करते हैं, जो लॉयल्टी दिखाएगा पार्टी में, पार्टी की तरफ से कहा गया है कि रॉयल्टी उसको मिलेगी। लेकिन इसको भी कांग्रेस के अंदर ही कई बार कई नेताओं ने क्वेश्चन किया है। नमस्कार।